टीचिंग सेंटर लेकर आया है क्लास 10 बिहार बोर्ड साइंस यानी चैप्टर 3 विद्युत धारा। ये इसका पार्ट 1 है, जल्द ही हम इसका पार्ट 2 लेने वाले हैं। अगर आप चैप्टर 1 और 2 का ऑप्शनल यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, या फिर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पर डायरेक्ट विजिट करेंगे, राजू टीचिंग सेंटर यूट्यूब में सर्च करेंगे और वीडियोज वाले फाइल में आएंगे, वीडियोज वाले ऑप्शन में, तो आपको एक एक करके मेरे सारे के सारे वीडियो ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे के सारे मिल जाएंगे। तो हम अपने मुद्दे पर चलते हैं। या फिर आप जो है भारती भवन क्लास 10 का मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च करें भारती भवन क्लास 10 मैथ सोल्यूशन, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। आप यहां से आकर इस चैनल पर आकर वीडियोज वाले फाइल में जाएंगे तो आपको सारे के सारे वीडियोज मिल जाएंगे। और यहां से मैं एक एक 1.5 घंटे का वीडियो बना कर डाला हूं। चैप्टर में हर एक वीडियो का चैप्टर मतलब जितने भी क्वेश्चन होते हैं सभी के सभी क्वेश्चन का यहाँ पर जो है सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे भारती भवन से, अगर आप तैयारी करते हैं क्लास 10 मैथ का। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने मुद्दे पर। आपको बता दें कि यहाँ पर जो हम ऑब्जेक्टिव कराने वाले वो 30 ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। वो है इसका चैप्टर 3 यानी विद्युत धारा, इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करेंट, क्लास 10 बिहार बोर्ड के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है। निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है तो वो है पारा। ये पारा जो है अर्धचालक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए इसे लिख भी सकते हैं, यह आधार्त में नहीं अर्धचालक है, ठीक है। यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। आगे चलती है, हम यहाँ पर देखते हैं वोल्ट पर एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट पर एम्पियर जो है वह क्या प्रदर्शित करता है, वह ओम को प्रदर्शित करता है। अगर इस टाइप से ऑप्शन आपको एग्जाम में मिलेंगे तो आपको यहाँ पर सेकेंड वाले जो गोल करने के लिए मिलेगा उस सेकेंड वाले पर गोल करना है। तीसरे नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विद्युत, यहाँ पर देखिए विद्युत परिपथ का मात्रक क्या है। तो यहाँ पर देखिए जो है इसको लिखने में गलती हो गया है, यहाँ पर विद्युत होता तो ये विद्युत लिखा है। एक मिनट देखिए, विद्युत, यहाँ पर इस टाइप से विद्युत होता है और यहाँ से हम इसको जो है ना हटा देते हैं। विद्युत परिपथ का मात्रक, विद्युत परिपथ का मात्रक है वो क्या है तो विद्युत प्रतिरोध, सॉरी परिपथ बुला रहा है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक जो है वो है ओम। क्या है, ओम है। विद्युत प्रतिरोध है, ओम है। आगे हम देखिए यहाँ पर जो है विद्युत धारा, देखिए तो आप वहाँ से सही कर ले। यहाँ पर जो है ना इसमें भी जो है, एक मिनट, यहाँ से विद्युत को कॉपी कीजिए और यहाँ पर जो है हमको डाल देना है। चलिए यहाँ से हम इसे डाल देते हैं, ठीक है। चलिए, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है तो विद्युत धारा का मात्रक जो था एम्पियर होता है, और इसमें कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है तो ओम होता है। देखिए विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो कितना होगा तो वो होगा 6 ओम, ठीक है। 1, 2 और 3 ओम के तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम जोड़ने पर 6 ओम जो है वह प्रतिरोध समतुल्य होगा। अब चलते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन। 6ठे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट होता है। आगे देखिए कि यहाँ पर कह रहा है कि विभव का मात्रक क्या है। तो विभव का मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। विभव का भी मात्रक और विभवांतर का भी मात्रक जो होता है दोनों का वोल्ट ही होता है, वोल्ट। चलिए हम यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 100 वाट और 220 वोल्ट, 100 वाट इसको वाट बोलते हैं, वाट 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध जो होगा वो होगा 484 ओम। क्या होगा तो 484 ओम। इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। तो टंगस्टन जो होता है वो निम्नलिखित में से 3500 डिग्री सेल्सियस ताप पर पिघल जाता है। टंगस्टन जो होता है किस ताप पर पिघलता है, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसे वीवीआई करके लिख ही लें। टंगस्टन जो होता है वह 3500 डिग्री सेल्सियस जैसे ही मिलेगा तो वह पिघल जाता है, ठीक है। आगे चलिए हम 10वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो है वो होता है वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वो होता है वाट। आगे हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होगा वो होगा ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होगा वो होगा ओम। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे हम चलते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में किया जाता है। तो देखिए 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम जो होता है आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। कैसा कार्य किया जाता है तो होता है 24 जे जो यहाँ पर होता है जो
24J जो है उसमें कार्य किया जाता है। आवेश को ले जाने में किया जाए कार्य 24J होता है। आगे हम चल दिए यहाँ पर देखते हैं 13 नंबर सेल के विद्युत वाहक। सेल के विद्युत, देखिए यहाँ पर जो है गलती लिखा विद्युत, जो है सब में गलती टाइप हो गया है, तो यहाँ पर हम आपको सही कर देते हैं, विद्युत वाहक होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम सही कर देते हैं। विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, तो कितना होता है, वोल्ट होता है। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक भी वोल्ट होता है। आगे चलिए 14वें नंबर क्वेश्चन, एक ए मीटर के स्केल पर 0 तथा 2A के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पतमांक क्या होगा। अल्पतमांक होता है वो क्या होगा, तो वो होगा यहाँ पर 0.1A। ये सारे के सारे न्यूमेरिकल वाइज क्वेश्चन होते हैं, आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो समझ में आएगा, नहीं तो आप इसे रटे, और नहीं तो आप नीचे कमेंट कीजिए, तो मैं वीडियो बनाकर टाइप मतलब वीडियो जो बना दूंगा। चलिए आगे देखते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन कहता है कि आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वह कूलम होता है। क्या होता है, तो कूलम होता है। 16वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन सा होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे हम चलते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। इसमें से देखिए सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन, ये तीनों जो है विद्युत का कुचालक है, लेकिन हमें विद्युत का सुचालक देखना है तो वो ग्रेफाइट होगा। अब हम 18वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर का मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है, विभव का मात्रक भी वोल्ट ही होता है। ठीक है, चलिए हम 19वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर आपको एक दो क्वेश्चन रिपीट मिलेगा आप चैप्टर पार्ट 2 या इसी वीडियो में, तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि बार बार पढ़ने से आपका भी कंप्लीट हो जाएगा, और आप उसको कन्फ्यूजन, आपका जो कन्फ्यूजन होगा ऑप्शन में, वो आपका ऑप्शन में से कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। विद्युत बल्ब का यहाँ पर देखिए विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, तो विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है वह टंगस्टन का बना होता है। अब हम 20वें नंबर पर चलते हैं। 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। क्या होगा, तो 30 ओम होगा। क्या होगा, तो 30 ओम। 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध जो होगा वह 30 ओम होगा। ठीक है, अगर आप नीचे कमेंट करेंगे तो हम आपको बताएंगे। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2A की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो आपको बता दें कि फिलामेंट का जो प्रतिरोध होगा वह 110 ओम होगा। किसी बल्ब है उससे हम 220 वोल्ट पर 2A की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा, तो वह 110 ओम होगा। चलिए 22वें नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, बैटरी के किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है। बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है, तो वो होता है, जो धारा प्राप्त होता है वो होता है डीसी धारा। बैटरी से डीसी होता है, डीसी। ठीक है, आगे हम चलते हैं 23वें नंबर क्वेश्चन। आमीटर को विद्युत परिपथ में देखिए आमीटर नहीं, दरअसल ए मीटर होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो है ना ए डालना पड़ेगा, तो ये देखिए ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो वो होता है श्रेणी क्रम में। कैसे, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और यहाँ पर देखिए वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो वो समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में और ए मीटर को श्रेणी क्रम में। चलिए 25वें नंबर क्वेश्चन देखिए, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। आगे देखिए एक मिनट 25वें नंबर हो गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं 26 नंबर। वोल्ट, 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट क्या कहलाता है, तो 1 वोल्ट जो होता है जूल पर सेकेंड या जूल कुलम, जूल एम्पियर, इनमें से कोई नहीं, तो जूल पर कुलम होता है। जूल पर कुलम 1 वोल्ट कहलाता है, जूल पर कुलम। 27वें नंबर कहता है कि किलोवाट यानी कि किलोवाट घंटा KWH मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो किलोवाट घंटा जो है वह विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। विद्युत ऊर्जा जो आता है वह किलोवाट घंटा में रहता है। आगे हम देख लेते हैं 28वें नंबर क्वेश्चन। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत जो हीटर होता है उस कुंडली में किसका प्रयोग होता है, तो वो नाइक्रोम के तार का प्रयोग जो होता है विद्युत हीटर की कुंडली में प्रयोग किया जाता है। आगे हम देख लेते हैं कि विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक कैसे बनाए जाते हैं, तो विद्युत चुंबक जो होता है नरम लोहे से बनाया जाता है। नरम लोहे के बनाया जाता है। विद्युत चुंबक जो होता है वो नरम लोहे को बनाया जाता है, तो वो अपने ओर एक दूसरे को अट्रैक्टिव करता है। आगे हम देख लेते हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम क्या कहते हैं, तो उस युक्ति को जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं।
आप आगे यहाँ पर देख सकते हैं एक HP बराबर होता है, एक HP यानी अच्प शक्ति बराबर होता है वह किसके बराबर होता है, तो 746 वाट, ठीक है ना। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, 746 वाट के बराबर होता है। तो यहाँ से आपके टोटल जो है 31 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में मिला है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस साल के एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस सारे के सारे ऑब्जेक्टिव को एक बार और देखें, वीडियो को बार बार देखें, रिपीट करते रहें और जितने भी क्वेश्चन मैंने इसमें दिया हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चन अपने कॉपी में नोट कर ले और एग्जाम से 10 दिन 15 दिन पहले यानी फिजिक्स का एग्जाम जो दिन है उससे एक रात पहले अगर आपको एक दिन का टाइम मिलता है तो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव देकर ही जाएँ, क्योंकि इस बार से ऑब्जेक्टिव ही आपके नंबर को बढ़ाने में ज़्यादा मदद करता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप अगला वीडियो चाहते हैं कि पार्ट 3 का, मतलब ये जो चैप्टर 3 है इसी का पार्ट 2 जो है हम जल्दी ला रहे हैं वीडियो, आपको इसका जो है पार्ट 1 आप देखे हैं, इसका पार्ट 2 हम जल्दी ला रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।